नीट 2025 को केवल 1 साल बचा है एंड इस टाइम यू नीड अ फुल प्लान टू स्कोर बेस्ट हेयर। मैं डॉक्टर पार्थ गोयल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंटर हेयर ऑन यूट्यूब, जो 2020 से बच्चों को गाइड करते हुए आ रहा है एंड तुम मेरे 6वें बैच हो गए जिसको मैं गाइड कर रहा हूँ फॉर द नीट एग्जाम। इस वीडियो में बताई गई बात अगर तुमने एक एक फॉलो कर ली तो बिलीव मी तुम्हारे 680 कहीं नहीं गए, तुम्हारे को टॉप एम्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे खुद 670 आए थे, मेरे छोटे भाई के 680 आए थे, तो मुझे पता है कि कैसे टॉप मार्क्स लाए जा सकते हैं क्योंकि मैंने अपनी गाइडेंस से ये चीज करके दिखाई। मेन 5 चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या प्लान होना चाहिए, दूसरा टाइम टेबल, बुक्स क्या होनी चाहिए, चौथा तुम्हारे को कोचिंग ज्वाइन करना है या नहीं करना है, और टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करना है। इन सब के अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, तो वीडियो एंड तक देखना। देखो नीट 2025 दो टाइप के बच्चे देते हैं, एक जो क्लास 12th में है, एक जो ड्रॉपर्स हैं। ड्रॉपर्स का प्लान थोड़ा अलग होगा और क्लास 12th का अलग। पहले ड्रॉपर्स की बात करते हैं। देखो अगर तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हारे पास 12 महीने हैं। ड्रॉपर्स को अपना टाइम डिवाइड करना है 543 रूल के हिसाब से। भैया ये क्या होता है? देखो 543, 5 महीने तुम्हें क्लास 11 को देने हैं, 4 महीने तुम्हें क्लास 12 को देने हैं और आखिरी के बचे 3 महीने तुम्हें रिवीजन, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस और बैकलॉग अगर है तो उसको देने हैं। 5 महीने का मतलब होता है 150 डेज एंड 11th में टोटल इस टाइम पे 43 चैप्टर्स हैं, जिसका मतलब है कि तुम एक चैप्टर को 5 दिन और कुछ चुनिंदा 7-8 चैप्टर्स को तुम 6 दिन दे सकते हो। 11th को ज्यादा टाइम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि 11th बड़ी होती है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है, तो इसको अपन ज्यादा टाइम को देना पड़ेगा। यहीं पे 12th पे आते हैं। 12th में तुम्हें 4 महीने देने हैं, मतलब 120 दिन के अंदर तुम्हें 12th के अंदर जो 41 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। मतलब ऑलमोस्ट एक चैप्टर को तुम 4 दिन दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं देना है। तो ये क्लॉक सेट करके चलोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। इसके बाद क्लास 12th के बच्चों की बात करी जाए तो देखो तुम्हारे को अभी पूरी 12th पढ़नी है एंड कई सारे बच्चे इस पॉइंट पे ये सोचते हैं कि यार हमने 11th अच्छे से नहीं करी, 11th भी कर लेंगे, 12th भी कर लेंगे, दोनों साथ में करेंगे, और बिलीव मी कुछ भी नहीं हो पाता। 12th कोचिंग में बहुत तेजी से भगाई जाती है एंड अक्टूबर-नवंबर तक वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर तुम इस टाइम पे 11th करने बैठोगे तो तुम्हारी 12th कमजोर हो जाएगी एंड बिलीव मी 12th इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कंपेयर टू 11th, क्योंकि 12th का पोर्शन भी नीट पे ज्यादा आता है एंड 12th कम भी है 11th के साइज से। इसलिए अगर तुम्हारी 11th के बेसिक चैप्टर्स जैसे कि फिजिक्स में बात करें तो तुम्हारा काइनेमेटिक्स हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, रोटेशन हो गया, मोशन इन प्लेन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ये वीक है तो ही केवल 11th की फिजिक्स पढ़ो और इन चैप्टर को कंप्लीट करो। और केमिस्ट्री में अगर तुम्हारे स्टार्टिंग का पार्ट जैसे कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गई, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हो गए, ये वीक है तो फिर ही 11th को भी करो इन चैप्टर्स को। अदरवाइज टोटली 12th करो अच्छे से, 11th को बाद में करना, टाइम मिलेगा। तो 11th कब करना है भैया? देखो दिसंबर और जनवरी तुम्हें टाइम मिलेगा अपना बैकलॉग 11th का पूरा अच्छे से करना है। फिर फेब में तुम्हें अपना 12th का रिवीजन करना है क्योंकि इस टाइम पे बोर्ड्स भी आ गए होंगे तो तुम्हारे को वो भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और फिर मार्च और अप्रैल इन मंथ में तुम्हें मॉक टेस्ट और रिवीजन, बस 2 ही चीजें करनी है, तुम्हारा पक्का से पक्का नीट निकलेगा, वो भी टॉप कॉलेज। अब बात कर लेते हैं टाइम टेबल के ऊपर। तो देखो एक बेस्ट टाइम टेबल ऐसा होता है इसमें सब चीजें कवर हो रही हो, पढ़ाई के साथ साथ और भी चीजें हो पा रही हो और फ्री टाइम भी कभी कभी मिल जाए। तो ऐसे कुछ टाइम टेबल था मेरा भी, और यहाँ पर मैं तुम्हें 2 तरीके के टाइम टेबल बताऊंगा। एक दिन की कोचिंग शाम को है, एक दिन की कोचिंग सुबह है। तो अगर तुम्हारी कोचिंग शाम को है, तुम्हारा टाइम टेबल कुछ इस तरीके से होना चाहिए। 6 बजे तुम्हें सुबह उठना है, सिंपली उठ सकते हैं यार। 6 से 8 में तुम्हें सब कुछ कर लेना है, अपना फ्रेशन अप हो लिया, एक्सरसाइज कर लिया और ब्रेकफास्ट कर लिया। कैसे भैया? 6 से 6:30 तुमने अपना फ्रेशन अप हुआ, 6:30 से 7:30 अपने को कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो रनिंग हो, एक्सरसाइज हो या जिम हो, तुम्हें जाना है। इससे माइंड बहुत अच्छा काम करता है, आगे के दिन के लिए तुम्हारा माइंड एकदम शार्प रहेगा, नहीं तो ढीला ढाला हो रहेगा। बिलीव मी मैं डेली रनिंग करने आता था 5-5 किलोमीटर, ये मेरा शेड्यूल था। मैं तुम्हें ये फॉलो करने की नहीं बोलूँगा, बट एटलीस्ट तुम 2 किलोमीटर रन कर सकते हो या फिर तुम जिम तो जा ही सकते हो। इसके बाद 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद 7:30 से 8 में तुम अपना ब्रेकफास्ट करो और फाइनलाइज हो पढ़ाई के लिए, क्योंकि 8 से 12 तुम्हें पढ़ाई करना है और ये सबसे पहला सेशन होगा पढ़ाई का, सबसे बड़ा होगा एंड सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। बिलीव मी मैं इन 4 घंटे के अंदर इतना पढ़ लेता था जो आगे के दिन में मैं नहीं पढ़ पाता था। तो ये 4 घंटे तुम्हारे बहुत अच्छे होने चाहिए। तुम पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर सकते हो जिसमें कि 8 घंटे के टाइमर लगा सकते हो, 8 टाइमर तुम्हें लगाने होंगे एंड तुम देखोगे तुम्हारी कितनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर पोमोडोरो टेक्निक के बारे में जानना है तो अलग से वीडियो बना दूंगा, कमेंट्स में लिखो जानना है। इसके बाद 12 से 1 तुम्हें ब्रेक लेना है, लंच ब्रेक। लंच खाओ, मम्मी से बात करो, खाओ पियो, बढ़िया एंजॉय करो। 1 से 3 या 3:30 फिर से तुम्हें बैठ जाना है एंड इस टाइम पे तुम्हारे को जो भी कोचिंग में पढ़ाया जाने वाला है तुम वो पढ़ सकते हो, या तुम्हें प्रीवियस क्लास में जो पढ़ाया गया था वो पढ़ सकते हो, या कोई बैकलॉग अगर रह गया उसको कवर करो। फिर कोचिंग का टाइम आ जाता है 4 से 7, तो 4 से 7 अपनी पूरी कोचिंग लो। 7 से 8:30 तक
तुम अपने डाउट क्लियर करो, आने जाने का जो भी टाइम लगता है, और खाना पीना बिल्कुल टाइम से करके 8:30 से तुम्हें अपनी थर्ड सिटिंग बैठनी है, जो कि सबसे छोटी सिटिंग होगी, 1.5 घंटे की केवल। 10 बजे तक तुम्हें पढ़ना है, और जो भी कोचिंग में पढ़ाया गया है ना उसे एक बार अच्छे से स्किम कर देना है कि वो 3 घंटे में जो भी पढ़ाया गया 1.5 घंटे में अपन ने उसको देख लिया अच्छे से। बिलीव में छोटी सी प्रैक्टिस केवल 1.5 घंटे की कोचिंग के बाद बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, बहुत ज्यादा रिटेंशन होता है जो भी तुमने पढ़ा है उसको दिमाग के अंदर। 10 बजे अपने को सो जाना है और 6 बजे उठना है। 8 घंटे की पूरी नींद लेनी है। मैं नीट के टाइम पे हर रोज 8 घंटे सोया, एंड नींद कॉम्प्रोमाइज करना इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर बॉडी एंड योर माइंड। इसके बाद अगर तुम्हारी सुबह कोचिंग है तो उसका टाइम टेबल डिस्कस कर लेते हैं। 5 बजे तुम्हें सुबह उठना है। 5 से 6 में तुम फ्रेशन अप हो जाओ और एक्सरसाइज कर लो। आधा घंटा 1 घंटा मैंडेटरी है यार, ये इससे तुम्हारा दिन अच्छा जाएगा। फिर तुम्हारी कोचिंग के हिसाब से अगर 7 बजे है तो 7 बजे कोचिंग निकल गए, 7 से 12 होती है लोगों की कोचिंग। इसके बाद 12 से 1 अपना लंच ब्रेक ले लिया, खाना पीना करके। 1 से 4 पहली सिटिंग घर वाली या अपने जो हॉस्टल वाली सिटिंग जिसमें अपन ने बैठ के 3 घंटे पढ़ा, ठीक है, अच्छे से पढ़ा, जो कोचिंग में पढ़ाएगा उसको पूरा पढ़ो। फिर 4 से 5 1 घंटे का ब्रेक लिया। फिर 5 से 8 एक और सिटिंग 3 घंटे की, जो कि तुम्हारा स्टडी सेशन हो गया। एंड इसके बाद 8 से 10 में तुम आई विल से कि बहुत पढ़ चुके हो, सुबह कोचिंग भी गए थे और 6 घंटे घर पे भी पढ़ लिए, तो आराम से ब्रेक लो। 8 से 9 बजे या 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाना है। तो मैं 7 से 8 घंटा नींद लेना जरूरी है, वो ध्यान रखना। अब आते हैं भैया बुक्स कौन सी पढ़नी है। अब देखो बुक्स के पहले तुम्हें कुछ चीज समझना जरूरी है। नीट इज द गेम ऑफ सेल्फ स्टडी। ज्यादा बुक्स से नहीं, कम बुक्स, लेकिन उसी को बार बार पढ़ के अपने दिमाग में मेमोराइज अगर कर पा रहे हो तो नीट तुम्हारे लिए, तो तुम डॉक्टर बन सकते हो। अब कई सारे बच्चे पूछते हैं भैया याद नहीं होता तो कैसे याद करें। तो जो बेस्ट तरीका है ना याद करने का वो है एक्टिव रिकॉल। ये ध्यान रख, कई सारे चीजें जैसे तुमने फ्लैश कार्ड सुना होगा, इवन मेरी बुक भी सुनी होगी, ये सब एक्टिव रिकॉल के ऊपर बेस्ड है। अभी ये एक्टिव रिकॉल कैसे हम करें, तो देखो तुम्हें पता होगा, मैंने अपनी बुक के बारे में बताता हूँ। और फ्लैश कार्ड्स भी एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिससे तुम एक्टिव रिकॉल कर सकते हो। अब ये फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, तो ये मैं अपने नीट के टाइम में बनाता था, जिसमें कि क्या होता है कि हम एक कागज का टुकड़ा लेते हैं एंड उसमें हम क्वेश्चन लिखते हैं एंड पीछे आंसर लिखते हैं, जो भी फैक्ट्स हम भूल रहे होते हैं। एंड फिर तुम्हें बाद में इन कागज के टुकड़ों को क्वेश्चन पढ़ के सोचना होता है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर तुम सही बता पा रहे हो तो बहुत अच्छा, तुम्हें याद हो चुका है। अगर नहीं बता पा रहे हो इसका मतलब तुम भूल रहे हो। अब आज की दुनिया 2024 की, 2017 की नहीं। एंड अब आ गए ऑनलाइन एप्स जिसके थ्रू तुम और एफिशिएंटली और ज्यादा फीचर के साथ फ्लैश कार्ड बना सकते हो, जैसे कि है क्विजलेट। तो ये एक टोटली फ्री ऐप है एंड इसमें तुम ऑनलाइन फ्लैश कार्ड बना सकते हो। एंड अपने जब भी तुम फ्री टाइम में, तुम अगर बस में जा रहे हो, वैन में जा रहे हो, या कहीं पे भी बैठे हुए हो, फ्री बैठे हुए हो, तुम उनको पढ़ के अपना फ्री टाइम यूटिलाइज करके मेमोराइज कर सकते हो वो सारी चीजें जो तुम भूल जाते हो। एंड तुम्हारे को बता रहा हूँ, इस तरीके से तुम्हारी बायो में 360 पक्का है। कोई भी चीज तुम लाइफ में बोलते हो इसमें लिख के तुम फ्लैश कार्ड बना के याद कर सकते हो। दैट्स इट। तो भैया इसमें फ्लैश कार्ड बनाने कैसे हैं, तो देखो ये ऐप है क्विजलेट, इसको मैंने खोला। इसमें नीचे प्लस के बटन पे जाना है हमें, ठीक है, एंड स्टडी साइड पे क्लिक करना है। स्टडी साइड पे क्लिक करने के बाद तुमने सब्जेक्ट लिखा कि चलो बायो के बनाते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन और टर्म, तो डेफिनेशन में तुम्हें क्वेश्चन लिखना है, जैसे कि मान लो कि अदर नेम ऑफ ऑक्टोपस, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, डेविल फिश होता है। ऐसे अपन ने दूसरा बना लिया कि अदर नेम ऑफ सीलेंट्रेटा क्या होता है, निडेरिया। अब तुम्हारे फ्लैश कार्ड बन गए सामने। अब तुम्हें जब भी ट्राई करना है तो तुम यहाँ पे गए, नीचे फ्लैश कार्ड का बटन दबाया तुमने एंड क्लासिक रिव्यू पे गए। अब आ गया अदर नेम ऑफ ऑक्टोपस। अब तुम्हें सोचना है कि क्या होता है, क्या होता है। अगर तो तुम्हें आ गया तो बहुत अच्छी बात है, तुम उस पर टैप करके अपना आंसर देख लोगे कि हाँ जो मैंने सोचा था डेविल फिश वही होता है। तो तुमने यहाँ पे नो पे चले गए और इसको राइट स्वाइप कर दिया। अब अदर नेम ऑफ सीलेंट्रेटा, अब मान लो कि हो सकता है तुम भूल गए, यार याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो तुमने इसको टैप किया और याद किया कि हाँ निडेरिया होता है, ठीक है। और फिर इसमें डाल दिया कि स्टिल लर्निंग, मुझे अभी याद नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम फिर से करूँगा। एंड इस तरीके से तुम इनको प्रैक्टिस कर सकते हो बार बार। इसमें बहुत सारे मोड्स भी हैं जिससे कि तुम इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत फन तरीके से ये ऐप तुम्हें याद करा देगा सब कुछ जो भी तुम भूलते हो। यहाँ पे लर्न, टेस्ट, मैच, एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से तुम गेमीफाई करके कर सकते हो। तो पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये ऐप, मैं भी अपनी पीजी में हो सकता है इसको यूज़ करूँ एंड तुम भी यूज़ कर सकते हो। इसकी ऐप की लिंक नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आकर तुम डाउनलोड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं बुक्स की। तो देखो तुमने ब्रूस ली का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट सुना होगा, आई एम अफ्रेड ऑफ द पर्सन हु हैज प्रैक्टिस वन किक 10,000 टाइम। मतलब कि एक ही चीज को जो बार बार रिपीटिव करके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर चुका हो उससे अफ्रेड होना चाहिए। एंड यही हर जगह अप्लाई है, यही बुक्स में भी अप्लाई है। तुम्हें डिफरेंट बुक्स की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक ही बुक को 10,000 बार पढ़ना, उस इंटेंसिटी से तुम्हें वो करना है। तो बुक की बात करें तो बहुत सिंपल है। बायो के लिए क्या करना है, NCERT प्लस बायो है प्लस कोई भी MCQ बुक जिसमें से 100 से 200 क्वेश्चन हो पर चैप्टर। बिलीव में इससे ज़्यादा तुम नहीं कर पाओगे। तुम कोचिंग की मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा हाई एज रहता है, NCERT से थोड़ा सा ऊपर का इन्फॉर्मेशन दिया होता है। कई बार जरूरी हो जाता है टू मेक द कॉन्सेप्ट,
रेटिना एनसीईआरटी का ही डाटा है, बट कोचिंग मॉड्यूल एक बार रीड कर जा सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं भी यही करता था। केमिस्ट्री की बात करें तो अगेन एनसीईआरटी, कैम हैक और कोई भी एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक जिसमें कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों के क्वेश्चंस अच्छे से हों। और मॉड्यूल भी तुम इसकी जगह ले सकते हो। मॉड्यूल्स में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। किसी भी कोचिंग की मॉड्यूल जो टॉप कोचिंग्स हैं उनकी तुम यूज़ कर सकते हो। फिर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में देखो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट होगी तुम्हारी मॉड्यूल। जो भी टॉप कोचिंग्स हैं उनकी मॉड्यूल बहुत ही अच्छी होती है, जिसमें कि एग्जाम्पल्स होते हैं और बाद में क्वेश्चंस भी होते हैं और समझाया भी जा रहा होता है। क्लास के नोट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुन के और वहीं पर समझ के अपने नोट्स बनाते जाओ। बार बार वो नोट्स तुम्हारे को एकदम से क्लास का पूरा रिवाइंड करके रिवाइज करा देंगे। एनसीईआरटी जो टॉपर बच्चा है वो ही पढ़ता है फिजिक्स की। तो अगर तुम एक मीडियोकर बच्चे हो जिसको बस सिंपल सा मेडिकल कॉलेज निकालना है 600 मार्क्स लाके, तो तुम मत पढ़ना। अगर तुम 700 एम कर रहे हो, एम दिल्ली एम कर रहे हो, तो ही फिजिक्स की एनसीईआरटी को रीड करना। एचसी वर्मा कुछ लोग यूज़ करते हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए नीट में। बिलीव मी, एचसी वर्मा नीट के लिए नहीं है। बहुत टॉपर बच्चा ही एचसी वर्मा पढ़ता है। मैं तो पर्सनली मैं नहीं पढ़ पाया एचसी वर्मा। तो तुम पढ़ना चाहो भैया कि 223 से भी अच्छी ऑलरेडी रैंक लानी है तो देख लेना, बट बिलीव मी उसके लाने के चक्कर में तुम्हारी सिलेक्शन भी नहीं होगा, इसलिए नहीं है जरूरत। इसके बाद टेस्ट सीरीज, एक अच्छी कोचिंग की जो टॉप कोचिंग है, अगेन ए से नाम है दोनों का, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उनकी ले लेना। रीजन मीन समझो, तुम कोचिंग कोई सी भी की अगर ले लोगे छोटी मोटी की तो उसमें उतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं होता। तुम्हें अपना ऑल इंडिया रैंक नहीं पता चलेगी तो तुम कैसे पता लगाओगे तुम्हारे नीट में सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। तो जो बड़ी कोचिंग्स होती हैं उनका स्टैंडर्डाइज पेपर होता है एंड वो नीट के ऑलमोस्ट लगभग होता है एंड उससे पता भी चल जाता है कि तुम्हारा सिलेक्शन होना है नहीं होना। इसके बाद जो बहुत बड़ा सवाल है भैया कोचिंग कौन सी लें, ऑफलाइन लें या ऑनलाइन लें। तो देखो ऑनलाइन तभी लेना जब तुम डिसिप्लिन्ड हो। पता चलिए ऑनलाइन लिया तुम क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे। दूसरी बात, ऑफलाइन कब लेना है। तो ऑफलाइन अगर तुम एक अच्छी सिटी में हो जहाँ पे कि जैसे कि बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं ऑलरेडी और उनको टाइम भी हो चुका है 2-3 साल, तो तुम ऑफलाइन की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर तुम एक छोटे एरिया से बिलोंग करते हो जहाँ पे अच्छी कोचिंग्स नहीं है एंड अगर तुम ये सोचो कि कोटा चले जाएं, तो बिलीव मी मैं ये रिकमेंड नहीं करता। इससे अच्छा तुम ऑनलाइन ले लो एंड अपने ऊपर विश्वास रख के पढ़ाई करो यार, क्योंकि कोटा जा करके तुम बहुत गड़बड़ भी हो सकती है हमारे साथ, जो मेजोरिटी बच्चों के साथ होती है। नहीं तो हर कोई कोटा जाने वाला बच्चा टॉपर बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे भी सेल्फ कंट्रोल चाहिए एंड ऑनलाइन में भी सेल्फ कंट्रोल चाहिए। तो ऑनलाइन जो घर पे बैठ के वाला ही अच्छा है कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें देखेंगे, कम से कम तुम गलत आदतों में तो नहीं फंसोगे। इसलिए कोटा आई वुड से इज लेस बेटर देन ऑनलाइन कोचिंग। अगर कोई गाँव कस्बे में रहते हो तो ऑनलाइन कोचिंग की तरफ जाओ, कोटा तो मत जाना। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ, जो मैंने आपको प्रॉमिस करे थे। सबसे पहला, मेक फ्रेंड्स विच आर स्टूडियस। अपने आसपास ना अच्छे लोग बनाओ जो पढ़ने वाले हैं, ना कि लफंगे इधर उधर के जो दारू करा रहे हैं, सुट्टा करा रहे हैं। हाँ चलो तेरे को एक नई चीज़ दिखाते हैं, अरे तू क्या जिंदगी जिएगा। ये दोस्त बिल्कुल मत बनाना, ये तुम्हारे जीवन बर्बाद कर देंगे। ऐसे दोस्तों को कुछ नहीं होता है। दूसरा, ट्राई टू बिकम अ टॉपर। हम लोग ना ये सोचते हैं मीडियोकर जिंदगी जिएंगे, कोई से भी एवरेज से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन ले लेंगे और क्या ही टॉपर बनना। लेकिन बिलीव मी, कम से कम सोचो तो यार ये कि तुम्हें बनना है टॉपर। कम से कम वो जज्बा तो दिखाओ। तुम नहीं भी बन पाओ तो कोई बात नहीं, जज्बा दिखाना आना चाहिए, जिससे कि तुम्हारे जो भी टीचर्स होंगे अगर उनको समझ में आएगा नहीं बच्चा मेहनत तो कर रहा है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं आगे पुश करेंगे। लेकिन अगर तुम ही सोच के बैठे होगे कि यार मेडिकल कॉलेज निकाल लेंगे ऐसे तो भी 550-600 मार्क्स लाने हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। तीसरा, डू एक्सरसाइज रेगुलरली। बार बार बोल रहा हूँ, रीजन बीइंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आधे से 1 घंटे की एक्सरसाइज डेली होनी चाहिए। बॉडी भी तुम्हारी हेल्दी रहेगी एंड माइंड भी तुम्हारा शार्प हो जाएगा। चौथा, पढ़ाई को जबरदस्ती नहीं, पढ़ाई को प्यार से पढ़ो। देखो कोई भी चीज़ अगर हम मन लगा के करते हैं और अच्छे से करते हैं, हमें अच्छा लगने लगता है उसके अंदर एंड फिर हम उसमें अपने आप अच्छे चले होते जाते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ तुम्हारे को जबरदस्ती कराई जाए तो हो सकता है तुम्हारा माइंड उसको हमेशा एक साइड चीज़ देखे एंड नॉट अ मेन चीज़। मैं जब पढ़ाई करता था तो मेरे लिए पढ़ाई सब कुछ थी। तो मेरे को 12 घंटे 14 घंटे कितने घंटे पढ़ा दो, मुझे बस मज़ा आता था तो मैं पढ़ता था और मुझे किसी का फोर्स नहीं होता था कि कोई मेरे को बोलने आ रहा है बार बार और फिर मैं पढ़ रहा हूँ। ये तुम्हारे साथ होना चाहिए। ये तभी होगा जब तुम पढ़ाई को ना अपनी जैसी अपने लिए मानोगे कि ये मेरे लिए है और ये मेरी जैसी चीज़ है, ये मेरे जैसा दोस्त है, ये किताब मेरी दोस्त है, तब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी और तुम्हारा मन लगने लगेगा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तभी नीट निकलता है। तो ऐसे नहीं जाना है। मैं हमेशा मानता हूँ यार कि सबसे पहले सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि तुम डॉक्टर बन सकते हो। तो कमेंट्स में लिख के जाओ डॉक्टर और अपना नाम, जिससे कि सबको पता चले कि हाँ तुम वो जज्बा रखते हो डॉक्टर बनने का। तब तक लिए अगर तुम्हें ये जानना हो कि मेरी इंटर्नशिप में लाइफ कैसी चल रही है तो ये वाली वीडियो देखो।